Good evening, Bhartendu. Today, what I'm the first chapter that I am going to start the Jharkhand GK for the JPSC purpose. पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। ठीक है, तो इसका मेन पॉइंट जो होता है उसको हम बेसिकली देखेंगे। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। ठीक है, मतलब झारखंड का नाम जंगल झाड़ के बहुलता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा। झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वन प्रदेश। विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, और उसी से आपका जेपीएससी में क्वेश्चन बनता है कि अलग अलग काल में झारखंड का क्या क्या नाम था। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में नामकरण क्या था? पुंडर या पुंड बोलते थे। अथर्ववेद में वात्य प्रदेश, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में इसको मुरुंड बोला जाता था। मुरुंड। भागवत पुराण में किकट प्रदेश। भागवत पुराण में किकट प्रदेश। महाभारत में पुंडरिक या पशु भूमि कहा जाता था। दिग्विजय पर्व में इसको कर्क खंड या अर्क खंड भी बोला जाता था। ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड, तारीख ए फिरोजशाही में भी झारखंड, तारीख ए बंगला में झारखंड, सियार उल मुदखरीन में भी झारखंड को झारखंड ही बोला जाता था। तो ये सब याद रखना इजी है क्योंकि सब में झारखंड बोला जाता था। ठीक है, आयने एकबरी कोकरा या खंकरा भी बोला जाता था। टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल बोला जाता था। टॉलमी द्वारा झारखंड को क्या बोला जाता था? मुंडल बोला जाता था। वैंगसांग द्वारा झारखंड को क्या बोला जाता? किलो ना सुकालाना या कन सुवर्ण बोला जाता। कन सुवर्ण। तुझे ये जहांगीरी में खोखरा, तुझे ये जहांगीरी में झारखंड को खोखरा बोला जाता। ऋग्वेद में किकट प्रदेश। ऋग्वेद में झारखंड को क्या बोला जाता था? किकट प्रदेश। वायु पुराण में मुरंड बोला जाता था। समुद्र के प्रशस्ति में, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड बोला जाता था, लेकिन वायु पुराण में मुरंड बोला जाता था। दोनों में अंतर है। विष्णु पुराण में मुंड बोला जाता था। विष्णु पुराण में मुंड बोला जाता था। मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इसको कलिंद देश बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कलिंद देश को बोला जाता था। कबीर के दोहे में पद्मावत जयसी द्वारा रचित को झारखंड अकबरनामा। हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे मध्यकालीन में संस्कृत साहित्य में इसको कलिंद बोला जाता था। कबीर के दोहे में पद्मावत में जयसी द्वारा रचित जो था उसमें झारखंड बोला जाता था। अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड बोला जाता था। नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी इसको झारखंड ही बोला जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश बोला जाता था। अब इसको ध्यान रखेंगे। फायान द्वारा कुकुट लाड बोला जाता था। कुकुट लाड फायान द्वारा। मुगल काल के टाइम में झारखंड को खुखरा या कुकरा बोला जाता था। कहीं कहीं इसको कोकरा बोला जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के टाइम में इसे छोटा नागपुर बोला जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जब अंग्रेजों का शासन था उस टाइम में बेसिकली ईस्ट इंडिया पूरे झारखंड हिस्से को वो छोटा नागपुर के हिस्सा से नाम से जाते। झारखंड पर भी सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। आपको ये भी ध्यान रखना। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गोंड शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौंड शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। इंपॉर्टेंट।
मध्यकाल में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का शासन स्थापित था। मतलब यहाँ के जो क्षेत्रीय शासक थे वो शासन कर रहे थे। वेंगसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काइलो सीयूकी नामक पुस्तक में चर्चा तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन को शब्द अर्थ पहाड़ी क्षेत्र का प्रयोग किया। कैप्टन टेनर, याद रखेंगे इसको नाम, कैप्टन टेनर ने कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 ईस्वी में दामिन को की स्थापना हुई थी। इसके सीमांकन का कार्य 1824 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड तथा बाद में कांगजोल व जंगल तरी नाम से संबोधित किया गया है। मध्यकाल में रांची को कोकराह नाम से संबोधित किया जाता था, जिसके बाद क्रमशः चुटिया नागपुर J.H. हेविट द्वारा नामकरण इसको किया गया। चुटिया नागपुर किसने इसका नाम दिया था? J.H. हेविट द्वारा, J.H. हेविट। छोटा नागपुर तथा छोटा नागपुर कहा जाने लगा। छोटा नागपुर से जानते हो छोटा नागपुर का नाम। 1834 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय ब्लिकंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान धनबाद को पूर्व में मानभूम के नाम से जाना जाता था। टॉलमी ने खारसावा के लिए कर्तानिया शब्द का प्रयोग किया था। खारसावा के लिए कर्तानिया शब्द का प्रयोग किया। मेगास्थनीज में किचुंग क्षेत्र की जनजाति को मादो ग्रेबोगोई के नाम से संबोधित किया। मेगास्थनीज ने किचुंग क्षेत्र की जनजातियों को मादो ग्रेबोगोई के नाम से संबोधित किया। झारखंड में आदिवासी का प्रवेश जो हुआ उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया। असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है। इसका मुख्यतः कहाँ ये जीवन यापन करते हैं? इसका मुख्य जो जिला है रांची है, लोहरदगा और गुमला। ब्रिजिया, बिरहोर तथा खड़िया संभवतः कैमूर की पहाड़ी से होकर छोटानागपुर में प्रवेश किया। कौन कौन? ब्रिजिया, बिरहोर और खड़िया कैमूर की पहाड़ी से होकर छोटानागपुर में प्रवेश किया। मुंडा और उरांव और हो तीन जनजाति मुंडाओं के नागवंश की स्थापना का योगदान दिया। मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। उरांव झारखंड के राजमहल तथा प्लामू नामक दो शाखाओं में बसे थे। चेरो, खरवार और संथाल 1000 ईस्वी पूर्व तक चेरों, खरवारों और संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटानागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। 1000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। चेरों, खरवारों और संथालों को छोड़कर बाकी सभी जनजातियां छोटानागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे प्राचीनतम असुर, ब्रिजिया, बिरहोर, खड़िया। प्राचीन काल में कोरवा, मध्यकाल में मुंडा, उरांव हो और नव युग में देखोगे चेरो, खरवार और संथाल, जो लास्ट में इसका मतलब ये बसने लगे। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर
बीरभूम पश्चिम बंगाल तक के पठार क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया। महाभारत काल में झारखंड बृहत दरवंशी महाराष्ट्र जारासंघ के अधिकार क्षेत्र में था। मतलब महाभारत काल में झारखंड बृहद दर्तवंशी सम्राट जारासंघ के अधिकार क्षेत्र में था। जनजाति की अधिकता के कारण झारखंड को करखंड कहा जाता था। झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है। आई होप दिस चैप्टर इज will be lifetime for you, Bhartendu, and I hope time to time that you have to revise all this information till your JPSC paper, because it is a very important chapter, because most of the time you will find the questions, one or two questions is directly asked from this part. It is a very little chapter, but it is important. So thank you. I hope you will keep all this information in your mind. Thank you very much.